हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। कहानी संघर्ष के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप शर्मा जी से। इनसे जानेंगे क्योंकि इनकी संस्था का नाम ही लास्ट में इसमें संघर्ष रखा गया है कि कितना इनको संघर्ष करना पड़ा खासकर इस संस्था को बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो इनकी संस्था है ना केवल हिमाचल प्रदेश में हालांकि 11 जो राज्यों में कार्य कर रही हैं और समाज सेवा के हित में इनका ज़्यादातर जो फोकस रहता है। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, आपने जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन कहाँ से आपके मन में सोच आई कि इस तरह से, पहले तो नाम ही आपने बहुत बढ़िया इसका नामकरण किया है, कहाँ से आपने सोचा कि इस तरह से समाज सेवा के लिए और संघर्ष नाम रखा जाए, कैसे अस्तित्व में आपकी संस्था है? देखिए, जैसे हम समाज के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमको कई बार कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें हमको लगता है कि हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, पहले से लगते हैं। और आज की जो स्थिति है वो ऐसी है कि अब अकेले नहीं हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम एक गरीब आदमी की तरफ जाते हैं और जो गरीब आदमी है उसकी जो हेल्प करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, तो उस समय उसको कितना असहाय होता है। उस दृष्टि को ध्यान में रखकर हमने ये जो रास्ता अपनाया है और इसमें सभी को साथ लेके हमने एक ऐसा अपने आप से एक प्रण लिया है कि जैसा कोई भी आदमी असहाय हो, पीड़ित हो, गरीब हो और ज़रूरतमंद हो, उसकी कब किस समय कैसी सहयोग हम कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमने ये संगठन बनाया है। जहाँ तक जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन की बात है, जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन की नींव 13 सितंबर 2021 को ही हमने रखी है। इससे पहले भी हम समाज के कार्यों में अलग अलग जो समाज सेवा के कार्य है उसमें लगे रहते थे। तो उसमें हमको जो रास्ते में पीड़ित मिलता था उसकी कहानी को हम जब सुनते थे तो उससे हमारे दिल को एक पीड़ा पहुंचती थी। और जो पीड़ा जब हमको लगती थी कि ये इसका वाकई हमको ये सहयोग करना चाहिए, परंतु हम उस लायक नहीं हो पाते थे। हमारी सामर्थ्य जितना था और जितना हमारे पास समय हो सकता था वो उससे ऊपर उनको सहयोग चाहिए था। तो इसलिए हमने ये संगठन बनाने की सोची और संगठन बनाते बार हमने ये विशेष तौर पे ध्यान रखा कि कोई भी आदमी जिसको ज़रूरत हो इस चीज़ की, उसको ये सहयोग मिल सके। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस मौजूदा समय में कितने सदस्य आपके साथ जुड़े हैं और किस तरह का कार्य आपके संगठन द्वारा किया जा रहा है? देखो, जो मौजूदा स्थिति है, जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन अभी 22 राज्यों में फैल चुका है और 22 राज्यों के जो हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी शिमला है, वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 90,000 के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और युवा वर्ग, 3 इकाइयों में हमने इसको अलग अलग किया है। और तीनों ही इकाइयों का संयुक्त रूप से कार्य रहता है। कहीं पे भी किसी भी पंचायत लेवल पर हमारा कोई भी असहाय पीड़ित, किसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है और किसी को हमारी ज़रूरत है, संगठन की ज़रूरत पड़े तो वो कभी दिन रात हमको कॉल कर सकता है। हम उसके लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। जहाँ तक बात है असहाय की, पीड़ित की, तो बहुत सारे बच्चों को, लगभग 20 बच्चे हमने पूरे भारतवर्ष में अभी तक गोद ले लिए हैं, जिनका खाने का खर्चा या कहीं पे स्कूल का खर्चा या कोई राशन का खर्चा या कोई भी तरह का खर्चा हो, हम वो संगठन उसको कर रहा है। और उनके शादी तक का हमने इंतज़ाम किया है कि उनकी शादी तक हम करवाएं। और वृद्ध जो बुजुर्ग वर्ग है उनको एक तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। आज की स्थिति में बच्चे बुजुर्ग को एक बोझ समझने लगे, जबकि वो एक उनके जन्मदाता है, उन्हीं से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो मैं तो सभी से आह्वान करता हूँ, सभी युवा वर्ग से, पुरुष वर्ग से, महिला वर्ग से, कि वो अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, अपने बुजुर्गों का देखभाल करें, क्योंकि वो असहाय नहीं है। उनके द्वारा ही जो भी आपको दिया गया है वो उनके द्वारा ही संस्कार दिए गए, उनके द्वारा ही। अगर तो बहुत सारे लोग आज की दृष्टि में ऐसे हो गए हैं कि जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं। पर मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि बुजुर्गों को असहाय मत कीजिए और एक
जो हमारा समाज है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए और एक आगे वाली पीढ़ी को एक ऐसा हमने एक प्रेरणा देनी है जो हमको एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य समझे। जी जी सर, तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि बहुत ही अच्छी इन्होंने एक बात कही है, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़िंदगी में टाइम नहीं दे पाता अपने बुज़ुर्गों को खासकर। तो उनसे हमारा भी हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का भी यही अनुरोध रहता है कि आप अपने माता पिता खासकर अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। सर, आपने कहा कि आपके जो संगठन द्वारा अभी 20 बच्चों का जो खर्चा है उसका निर्वहन किया जाता है, जो आय व्यय का आपका खर्च रहता है उसका निर्वहन कहाँ से सर आता है, कैसे संगठन करता है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम सभी तभी बोल रहा है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, संगठन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पंचायत स्तर की हमारी कार्यकारिणी है, सभी जगह से हमने एक फंड रेज करने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी को हमने देना है, सहयोग करना है या पैसे की बात जहाँ आती है वहाँ हम सभी को बोलते हैं। जैसे 1,20,000 हमारी अभी हो गई संख्या, तो पूरी संख्या में अगर आज की डेट में हम 1-1 रुपये भी करें तो 1,20,000 होता है। तो कभी भी हमको कहीं पे जरूरत पड़ती है तो हम सबको आह्वान करते हैं कि हम ऐसी राशि जो भी यथासंभव समय अनुसार आप दे सकते हैं, आपको देनी चाहिए। समाज में हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अपने जो कमाई का दशांश 10वां हिस्सा हमको समाज के लिए लगाना चाहिए। तो किसी दृष्टि पे लगाए, इसी दृष्टि से हम करते हैं और आपसी जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन करके ही करते हैं। सर, आपसे एक सवाल और रहेगा, आने वाले समय में संगठन का किस तरह से कार्य रहने वाला है और क्या योजनाएं आपकी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ हिमाचल दर्पण का कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस एपिसोड को दिया है। आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन एक सेवा का भाव लेके चल रहा है और जहाँ पे संघर्ष की जरूरत पड़े वहाँ संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। हमारे पास युवा वर्ग भी है जो बिल्कुल हम 3 लोगों के आदर्शों को मान के चल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और जो उनका क्रांतिकारी देश प्रेम था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, वैसे ही सम्मान दीजिए इस फौज को भी हम कर रहे हैं जनसेवा के भाव से। स्वामी विवेकानंद जी का जो एक युवाओं के आदर्श माने जाते हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहा है, एक हिमाचल का जो दर्शन उन्होंने, भारत का जो दर्शन उन्होंने पूरे दुनिया में दिया है, विश्व में दिया है, विश्व पटल पे उन्होंने रखा है। तो उनके जो विचार है उनसे हमने प्रेरणा ली है और उसके बाद अगर कोई विवेक से भी ना माने तो हमने भगत सिंह जी का जो आचरण है उनको अपनाया है और संघर्ष का रास्ता भी चुनने के लिए हमारा संगठन हमेशा तैयार है। सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा, आप जो हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी से अपील करते हैं कि आप एक ऐसा समाज का विस्तार करें जो समाज में संस्कृति भी हो, बुजुर्गों का आदर भी हो, बच्चों के लिए प्यार भी हो, भाईचारा भी बने और आपसी जो प्यार बना रहे उसके समर्थ के अनुसार आप एक दूसरे का सहयोग करें। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन में पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो नारी सशक्तिकरण की बात आए, चाहे वो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात आए, चाहे वो बुजुर्गों के लिए आश्रय की बात आए, चाहे वो असहाय और पीड़ित लोगों की आवाज़ को बुलंद करना हो, चाहे वो किसी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो ज़रूरत, जो उसको वाकई ही ज़रूरत हो, उसको पूरा करने के लिए हमको संगठन, जो हमारा संगठन है उसका जो हमारे पास एक सामर्थ्य रहेगा उसके अनुसार हम उनका जो उनकी पीड़ा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में, पूरे गांव में, गांव तक जाने की कोशिश कर रहा है और हिमाचल प्रदेश के 36 से 36 पंचायतों के लगभग 78 जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं सभी में कार्यकारिणियाँ कंप्लीट हो चुकी है और महिला वर्ग भी, पुरुष वर्ग भी और युवा इकाई में भी हम सब जगह जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा जन सैलाब हमारे साथ इस कार्यों में लगा हुआ है और सभी की एक ऐसी सोच है जो निस्वार्थ भाव से एक ऐसे जिसको बोलते हैं समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे और उस तक हमारी सेवाएं मिले। तो दर्शकों, आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ और आप भी ऐसे ही करते रहिए जनसेवा। इसके साथ मुझे यानी आशा डोगरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।